मैं जिंदा हुआ हूं, फिर से मरकर। ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। मैं ये शपथ लेता हूं कि अपनी जिंदगी की हर बात को बदलकर पहले से बेहतर बनाऊंगा। मैं हर गलती को ठीक करूंगा। मैं अपनी कहानी को रोमांच की नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। और ये शुरू होगा इस पल से। मन ही मन ये शपथ लेते हुए कार्तिक ने अपने दुखते हुए पैर को उठाकर धरती पर रखा। ये उसकी नई जिंदगी थी। पुराना सब कुछ पीछे छूट चुका था। उसे एक नई शुरुआत करनी थी। हालांकि सिंह वंश ने उसके बेड रेस्ट के लिए काफी मेडिकल एमेनिटीज तैयार कर रखी थी, लेकिन अब कार्तिक को उस सब की कोई जरूरत नहीं थी। उसे करना बस ये था कि उसकी आयामी अंगूठी में जो गोलियां थीं, वो उन्हें निकाल कर खा सके। लेकिन फिलहाल वो ये भी नहीं कर सकता था। जब वो सिंह वंश के मेडिकल वार्ड में था, तो वो ये सब नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसके आसपास लगे मेडिकल डिवाइसेस और उस कमरे की ऊर्जा पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ सकता था जो माहौल में चर्चा का विषय बन जाता। वो नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी आफत के बाद कुछ भी ऐसा हो जिससे सिंह वंश के मुख्यालय के लोगों पर कोई साफ सफाई करने का भार पड़े। माया अभी भी कार्तिक को लेकर बहुत चिंता में थी, इसलिए उसने कार्तिक को एक तरह से सोने के लिए मजबूर किया था। लेकिन कार्तिक तो अभी अभी एक गहरी नींद से उठा था। ये तो उसके जागने का वक्त था, सोने का नहीं। अगला एक हफ्ता उसने इस बारे में सोच विचार करने में लगाया कि उससे कहां कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से उसे अब तक काल दानव और गंधर्व के बारे में जानकारी नहीं थी। आखिर ऐसे कौन से रास्ते थे जिससे वो न केवल काल दानव और गंधर्व के बारे में बल्कि अपनी पैदाइश और अपने माता पिता के बारे में भी जानकारी पा सकता था। कोई कहां से आया है और उसके माता पिता उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात का उसकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। अब तक कार्तिक खुद को एक अनाथ समझता आया था, जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। इस बात का उसके दिमाग पर गहरा असर था, इसलिए उसने अपने आप को साबित करने के लिए जो मेहनत की थी, वो तो एक तरफ थी ही, पर उसके मन में यह भाव भी था कि दुनिया को ऐसे देखना चाहता है जहां सबके सिर पर किसी ना किसी का हाथ हो, हर किसी के पास किसी का प्यार हो। और कार्तिक को ऐसा प्यार अब तक सिर्फ एक ही इंसान में मिला था, वो थी माया। एक हफ्ते तक बहुत सोच विचार करने के बाद कार्तिक माया के साथ पुणे शहर लौट आया। उसके मन में अब बहुत से इरादे थे जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। जब वे अपने छोटे से बंगले में लौटे तो उनके सभी दोस्त और रिश्तेदार उनसे मिलने आए। ये ज्यादातर वे लोग थे जो कार्तिक और माया के शुभचिंतक थे। उनके आने से जो माहौल बना, उसमें जल्द ही कार्तिक दुनिया भर की दिक्कतों के बारे में भूलकर अपना मन हल्का कर पाया। लोगों का साथ मिलना एक खूबसूरत बात जो है। माया ने अपने सारे काम रोककर मुंबई जाने का इरादा कर लिया। वैसे तो सारे लोग उनसे मिलने के लिए ही आए थे, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि कार्तिक घायल है। कार्तिक ने उन्हें ऐसा महसूस भी नहीं होने दिया था। लेकिन माया नहीं चाहती थी कि कार्तिक को किसी तरह की कोई परेशानी हो, इसलिए उसने आगे ही अपना कुछ प्लान बना लिया था। दरअसल कार्तिक के घायल होने की खबर पहले ही हर तरफ फैल चुकी थी। कार्तिक उनके शहर का और सभी परिवारों का सबसे बेहतर लड़ाका माना जाता था। लोग उसके बारे में खबर रखते थे। उसका हर कदम लोगों के लिए खास होता था। उसकी ताकत के कई बार सामने आने के बाद वो एक तरह का सेलिब्रिटी बन चुका था और लोग उसे किसी सुपर हीरो की तरह मानते थे। इसी के साथ ये बात भी जुड़ी थी कि जहां एक तरफ लोग उसके वापस आने और ठीक होने पर खुश थे, वहीं उनके मन में ये डर भी था कि विनाश या कोई भी शक्ति अगर कार्तिक का ये हाल कर सकती है तो उनके ऊपर भी ये एक बड़ा खतरा है। कार्तिक की शारीरिक चोट तो बहुत पहले ठीक हो गई थी, लेकिन उनकी यौगिक ऊर्जा अभी भी थोड़ी कमजोर थी।
एक और सप्ताह तक साधना करने के बाद उसका यौगिक शरीर भी आखिरकार पूरी तरह से ठीक होने के करीब पहुंच गया। कार्तिक तुरंत एकांत साधना में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया था। उसने अपनी स्थिति को उसके सर्वोत्तम रूप में ढाल लिया था। जड़ी बूटियों के लिए उन्होंने ड्रैगन ग्रुप में आवेदन किया। कार्तिक को उसके लिए श्वेत सिंह रक्त की शक्ति की जरूरत थी। कार्तिक ने चूंकि सिंह वंश के मुख्यालय पर अकड़ू के हमले में उनकी मदद की थी, वनराज इसीलिए विशेष रूप से कार्तिक को वो सामान देने के लिए तैयार था जो वो चाहता था। उन चीजों को पाने के बाद कार्तिक ने योग ऊर्जा और तंत्र ऊर्जा को मिलाकर एक गोली का आविष्कार किया। एक दिन कार्तिक ने अपने सामने दिव्य प्रकाश के भीतर एक छोटी आकृति को उत्पन्न किया। वो वामन शक्ति था। सीधे शब्दों में कहें तो वामन उस व्यक्ति का रूप होता है जिसने अपने शरीर में सभी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा को जमा किया हो और इसे एक शुद्ध ऊर्जा शरीर में बदल दिया हो, जो स्वयं का एक सूक्ष्म अवतार भी था। वामन शक्ति की सफलतापूर्वक साधना करने के बाद वो आधे रूप तक की अमर शक्ति बन जाएगा। इसलिए वो अमर शक्ति की तरह हवा में खड़ा होकर आधे अमर क्षेत्र में अमरता के पहले चरण में पहुंच चुका था। हालांकि कार्तिक पहले भी इस क्षेत्र में पहुंच चुका था, फिर भी जब वो इस बार फिर इस क्षेत्र में पहुंचा तो वो बहुत उत्साहित था, क्योंकि वामन ऊर्जा को इकट्ठा करके ही कोई वास्तव में अमर साधना के मार्ग पर कदम रख सकता है। इसके अलावा अमर क्षेत्र में कई तकनीकों का अब उपयोग किया जा सकता था जो कार्तिक के बहुत काम आने वाली थी। कार्तिक उठ खड़ा हुआ। अमरता के चरण की साधना की सफलता इसलिए भी थी कि काल दानव के हाथों गंभीर रूप से घायल ये एक फायदा दे गया था। यदि ये विनाश और काल दानव के दबाव से गुजरा नहीं होता तो उसे वामन शक्ति तक पहुंचने में काफी समय लग सकता था। कार्तिक ने अपना शरीर फैलाया। माया घर पर नहीं थी। कार्तिक ने सिर हिलाया। उसके पास वास्तव में करने के लिए अब कुछ नहीं था। उसे सोचना था कि उसका अगला कदम क्या होगा। वो बिस्तर पर लेट गया और लापरवाही से संग्रह को देखा। अचानक उसने ऊपर के दिनों पर ध्यान दिया और उसके दिमाग में एक विचार आया। फिर उसे ध्यान आया कुछ ही दिनों में माया का जन्मदिन होगा। उसे याद आया कि पहले कभी वो माया के जन्मदिन के लिए उपहार और सरप्राइज तैयार करता था। कोई खास चीज नहीं भी हो तो भी माया खुशी से एक छोटी बच्ची की तरह खुश हो जाती थी। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने लंबे वक्त से माया के प्रति अपनी कुछ ड्यूटीज अधूरी छोड़ी हुई थी। अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया था। मुझे वापस आए हुए बहुत समय हो गया है। मैं कुछ अलग करके इस कहानी को बदलने का काम शुरू कर सकता हूं। कार्तिक ने तारीख देखी और तय किया कि क्या करना है। माया के जन्मदिन पर कार्तिक माया को पुणे शहर के एक रोज रेस्टोरेंट पर लेकर गया। कार्तिक ने माया के कार से उतरते ही उसकी ढेर सारी पुरानी यादें अचानक से उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे ये जगह याद आ गई और उसके साथ उसके कोने कोने से जुड़ी हुई वे छोटी बड़ी सारी बातें जिनके साथ उसका कार्तिक के साथ संबंध गहरा हुआ था। ये वो जगह थी जहां कार्तिक ने मेडिकल डिग्री पाने के बाद एक डॉक्टर के तौर पर अपनी पहली सैलरी पाई थी। उसके बाद वो वहां डेट के लिए आए थे और उन्होंने लंच किया था। वो भी उसके जन्मदिन का ही वक्त था। कार्तिक ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया था क्योंकि वो एक खास जन्मदिन था। ये उनकी शादी का पहला साल था। कार्तिक ने उसके लिए जन्मदिन का माहौल तैयार करने में बहुत मेहनत की थी और ये बात माया को गहराई से छू गई थी। उस समय के सारे नजारे अब भी उसके दिमाग में थे। उसे पता था वे उसके सबसे खास पल थे और वो उन्हें जीवन भर नहीं भूल पाएगी। वे सारे पल, छोटी छोटी बातें उसके जीवन की सबसे कीमती यादें थीं। इसके अलावा रोज रेस्टोरेंट में आने वाले बहुत से कपल वहां थे। वहां का इंटीरियर बहुत सुंदर था और डेटिंग के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह थी। माया को यहां फिर से आकर बहुत अच्छा लग रहा था।
तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? यहां ये सब कुछ एकदम पहले जैसा क्यों है? माया ने उससे पूछा। उसके अंदाज में एक शरारत और मन में भरी हुई गुदगुदी का भाव था। उसे लग रहा था कि जरूर कार्तिक के मन में कोई बात है जो उसने सारे माहौल को इस तरह से सजाया हुआ है, लेकिन खास बात के बारे में समझते हुए भी वो अनजान बन रही थी। वो उस बात से जानबूझकर भी अनजान रहना चाहती थी ताकि कार्तिक के मुंह से सामने आने पर उसे उतनी ही खुशी हो जितनी पहली बार हुई थी जब उसने माया को पहली बार प्रपोज किया था। कार्तिक ने माया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो चलो कहीं और चलते हैं। बोलते बोलते वो माया को रोज रेस्टोरेंट से बाहर ले जाने ही वाला था। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं जाना चाहती हूं, मैं तो बस पूछ रही थी। माया ने कार्तिक को पीछे खींच लिया और दोनों फिर से रेस्टोरेंट के अंदर चल पड़े। माया का मन उन अजीब सपनों से भारी रहता था जिसमें कार्तिक के आते ही उमंग की एक लहर समा गई थी। उसके दिल में फिर एक बार कुछ कुछ हो रहा था। कार्तिक को देखते हुए उसके चेहरे पर खुशी थी कि वे साथ साथ हैं। उस बड़े रोज रेस्टोरेंट में केवल वे दोनों ही थे। कार्तिक ने इस जगह को पहले ही बुक कर लिया था। यहां तक कि उसने खूबसूरत माहौल बनाने के लिए रेस्टोरेंट को अलग थीम से सजाने का आदेश भी दिया। क्या यह मौका कार्तिक की जिंदगी की नई कहानी की शुरुआत बन सकेगा या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।